सिंह धामी ने उद्घाटन किया। लोक संस्कृति की दिखी अद्भुत छटा। सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश के मेलों और त्योहारों को मिल रही है नई पहचान। पिथौरागढ़ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ब्रह्मचारिणी माता मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम धामी की माता भी उनके साथ नजर आई। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। देहरादून में बिहार चुनाव की जीत पर जश्न मनाया गया। बीजेपी की जीत पर देहरादून में उत्सव नजर आया। ढोल नगाड़ों के साथ मनाया बिहार की जीत का जश्न। पौड़ी में गुलदार का आतंक नजर आया। गुलदार ने महिला पर किया हमला। पौड़ी में वन विभाग ने बढ़ाई गश्त। ग्रामीणों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां बीते दिनों हल्द्वानी के बनभूलपुरा में एक सीएससी सेंटर में मुस्लिम युवक फर्जी प्रमाण पत्र बनाता पकड़ा गया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने छापेमारी कर इसका खुलासा किया था। वहीं इस पर सीएम ने जांच के आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गृह सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों के जिलाधिकारी जहां भी आधार गलत बन रहे हैं या प्रमाण पत्र गलत बन रहे हैं, बिजली के कनेक्शन गलत मिले हैं या राशन कार्ड गलत बने हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, इसके लिए मैंने गृह सचिव को निर्देश दिया है कि सभी जगह जिलाधिकारी इसकी जांच करें। जहां भी आधार गलत बने हैं, आईडी गलत बनी है, बिजली के कनेक्शन गलत मिले हैं या राशन कार्ड गलत बने हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और डेमोग्राफी जो पहले ख़राब हो गई है, हमारा संकल्प है अब किसी भी कीमत पर हम इसको और बिगड़ने नहीं देंगे। यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों को किसी भी कीमत पर ख़राब नहीं होने। बिहार चुनाव में मिली एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा दावा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश के अंदर बीजेपी की सरकार बन रही है। देश के अंदर डबल इंजन की सरकार बन रही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत जितने राज्यों में अब चुनाव होने हैं, सभी राज्यों की जनता इंतजार कर रही है कि इनको जो है पूरी तरह से बाहर कर दिया जाए। बिहार में बीजेपी की जीत के बाद देहरादून में खुशियों का माहौल नजर आया। बीजेपी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर नाचे और आतिशबाजी करते हुए जीत के बाद लोग सड़कों पर निकलकर खुशी मनाते हुए नजर आए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब बीजेपी की जीत पर देहरादून में देखिए किस तरीके से लोगों ने उत्सव मनाया। और ऐसे में ढोल नगाड़ों के साथ बिहार की जीत का जश्न मनाते हुए बीजेपी कार्यकर्ता देहरादून में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बिहार में कल बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की और उसका अवसर देहरादून। तो बिहार चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद उत्तराखंड में पार्टी कार्यकर्ता खुश हैं और जश्न मना रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी के मंत्री गौरव पांडे ने कहा कि ये जीत जनता का आशीर्वाद है और इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि 2027 में भी बीजेपी की सरकार बनी रहेगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिर से पद संभालेंगे। उत्तराखंड में इसका कितना इफेक्ट होने वाला है? पहले तो मैं सभी बिहार के मतदाताओं को, हमारे शीर्ष नेतृत्व, विश्व के सबसे प्रभावशाली नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में बिहार ने आज एक नई छलांग मारी है और हमने अपने गठबंधन धर्म निभाते हुए, जहां हमने 101 सीट में हम लड़े, 101 सीट में जेडीयू लड़ी और हमने अपने और गठबंधनों साथियों को भी, चाहे वो चिराग पासवान जी हो, चाहे वो जीतन राम मांझी जी हो, सबको सम्मान सीटें देते हुए और हमने इतनी बड़ी जीत तय की। मैं हमारे विश्व के सबसे प्रभावशाली नेता नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस तरीके से बिहार ने आज ये दिखा दिया है कि बिहार नेपोटिज्म की पॉलिटिक्स में ना पड़कर वो दोबारा जंगल राज ना आए, उसके लिए उन्होंने हमारे भारतीय जनता पार्टी को, हमारे एनडीए गठबंधन को इतना बड़ा जो आज मैंडेट दिया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोहाघाट में खुशी मनाई। लोहाघाट नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मीना बाजार में आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। बीजेपी नेताओं ने कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और अच्छी योजना की वजह से मिली है। उन्होंने कहा कि बिहार में फिर से सुशासन आया है और आने वाले चुनावों में खासकर उत्तराखंड में भी बीजेपी की जीत होगी। बिहार में शानदार जीत के लिए
मैं बिहार की जनता को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद अदा करता हूं। बिहार की जनता ने कल्पना से बाहर जाकर और जो मतदान किया है और एनडीए की सरकार पर अपना भरोसा जताया है, निश्चित रूप से मोदी जी के विकास कार्यों में अपनी मोहर लगाई है और मोदी जी पर जो अपना विश्वास जताया है, उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद है। और अभी तो हमारी बिहार की सरकार बनी है, आगे को हमारी उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थित दलों की सरकार बनेगी। क्या मैं इस शानदार जीत के लिए बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं और बिहार के युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर जो मतदान में हिस्सा लिया और अभूतपूर्व मतदान वहां पर किया गया और पूरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व था, उनके बलबूते पर आज हम यहाँ पर पुनः एनडीए की सरकार ऐतिहासिक बहुमत से हमने वहाँ पर जीत हासिल की है। मैं पूरे देशवासियों को और बिहार वासियों को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन और उनके कुशल नेतृत्व पर बिहार की देवतुल्य जनता ने जिस प्रकार आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद हरिद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया। चंद्राचार्य चौक पर उन्होंने मिठाई बांटी और आतिशबाजी करके जीत का जश्न मनाया। बीजेपी जिला अध्यक्ष आशुतोष ने कहा कि बिहार की जीत का असर दूसरे राज्यों के चुनाव में भी दिखेगा। बीजेपी विधायक मदन कौशिक ने कहा कि जनता ने मोदी सरकार के विकास कार्यों पर भरोसा जताया। शिवालिक नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि इस जीत से कार्यकर्ताओं का उत्साह और जनता का विश्वास बढ़ा है। बहुमत मिला है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार को बधाई देना चाहता हूं। बिहार की मातृशक्ति को, बिहार की जनता को हार्दिक धन्यवाद कि उन्होंने जिस प्रकार से घरों से निकलकर मतदान किया, ये बहुत बड़ी विजय है। इसके लिए मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूं। बिहार का जो रिजल्ट आया कोई अप्रत्याशित नहीं है, वो पहले से तय था और लोगों के मन में मोदी जी के प्रति, उनके नेतृत्व के प्रति सिर्फ एक सम्मान नहीं है, क्रेज है और वो लगातार बरकरार है। ये जो महागठबंधन के लोग हैं, हर चुनाव में एक नया नारा, एक नई गाली भाजपा के लिए, मोदी जी के लिए इजाद करते हैं और जब भी एक नया नारा या नई गाली इजाद करते हैं, तब तक जनता इनके मुंह पे और जोर से तमाचा मारती है। बिहार की जीत का एक ही संदेश है कि इस देश के जनमानस में सेवा कार्य और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का वो स्थान बन चुका है जो आने वाले कई वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को जितने भी प्रदेश होंगे, जितने भी चुनाव होंगे, उसमें इसी प्रकार से जीत दिलाएगा। बिहार में बीजेपी गठबंधन के धमाकेदार जीत ने मसूरी में भी जश्न का माहौल बना दिया है। चुनाव नतीजे आते ही मसूरी का पिक्चर पैलेस चौक भगवा रंग से रंगा नजर आया। बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते नजर आए। जगह जगह मिठाइयां बांटी गई और आतिशबाजी की गई। ऐसे में शाम को सब में ये पूरी तस्वीर शाम की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पूरा इलाका बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा था। जश्न के मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल और पूर्व मंडल अध्यक्ष सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद हैं। काफी भव्य रूप से जश्न को मनाया जा रहा है और लोग काफी खुश हैं। बिहार चुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के सबसे प्रभावी स्टार प्रचारक बनकर उभरे। सुशासन मॉडल, अवैध मदरसों पर कार्रवाई और शिक्षा के इस्लामीकरण के विरोध जैसे मुद्दों पर उनकी तीखी भाषण शैली ने चुनावी माहौल को बदल दिया। सीएम धामी की रैलियों में उनके कड़े नेतृत्व की छवि ने युवा मतदाताओं पर खास प्रभाव डाला। बिहार में सीएम धामी की रैलियों ने बीजेपी को निर्णायक बढ़त दिलाने में बेहद भूमिका निभाई है। रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव में दिखी सीएम पुष्कर सिंह धामी की धमक। जहां किया प्रचार, वहां मिली एनडीए को विजय की चमक। सीएम धामी की रैलियों ने दिलाई एनडीए को निर्णायक बढ़त। सीएम धामी की दमदार शैली ने बिगाड़ा
विपक्षी दलों का गणित। पूरे देश के अंदर अब जहां भी चुनाव हो रहे हैं, सब जगह डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता मिल रही है। डबल इंजन में सरकारें बार बार चुनी जा रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता डबल इंजन सरकारों का काम देख रही है, पारदर्शिता देख रही है, सुशासन देख रही है। और बिहार की जनता ने भी आज इसी सुशासन पर, इसी विकास पर, मोदी जी के भरोसे पर, एनडीए के भरोसे पर अपनी मोहर लगाई है और प्रचंड बहुमत दिया है। मैं बिहार की जनता को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, एनडीए गठबंधन के सभी जीते हुए उम्मीदवारों को सबको बधाई देता हूं। और ये बड़ी जीत आने वाले चुनावों के लिए भी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जितने राज्यों में चुनाव होने, वहां की जनता भी इंतजार कर रही है कि कांग्रेस की ये झूठ, फरेब और ये नकारात्मक जो राजनीति है, जनता को भटकाने का, भ्रम में डालने का, झूठ फैलाने का, प्रोपेगेंडा फैलाने का, अराजकता फैलाने का, अस्थिरता फैलाने का, उसको जनता नकार रही है और यहाँ भी इनको पूरी तरह से नकारने के लिए तैयार बैठी है। बिहार चुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता की धमक ने एनडीए को विजय की चमक दिला दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिहार के जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियां की, वहां एनडीए विजयश्री की ओर बढ़ी। धामी के सुशासन, अवैध मदरसों पर कार्रवाई और शिक्षा के इस्लामीकरण के विरोध पर दिए जोरदार भाषणों ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत की पटकथा लिख दी। उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो गया है, देश का पहला राज्य हो गया है जहां बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान बनाकर गए, उस संविधान के अनुच्छेद 44 में देश के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, बाबा साहब और उनके साथ संविधान बनाने वालों ने ये प्रावधान किया था कि सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, उस संविधान की भावना के अनुच्छेद 44 के अनुरूप देवभूमि उत्तराखंड में सभी के लिए एक समान कानून लागू हो गया है। इसके अतिरिक्त सख्त नकल विरोधी कानून, लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई, दंगा रोधी कानून बनाया, धर्मांतरण रोधी कानून बनाया और अभी हाल में हमने एक नया कानून बनाकर मदरसा बोर्ड को भी भंग करने का हमने निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, 1 जुलाई 2026 के बाद उत्तराखंड राज्य में अब वही मदरसे चल पाएंगे जो हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा चाइनीज सिलेबस को पढ़ाएंगे। इसके साथ ही हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाया है और ये ऑपरेशन ऐसा का ऑपरेशन है, कभी हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा चलती है, कभी 4 धाम यात्रा चलती है। अगले 1 साल के बाद वहां पर हरिद्वार में दिव्य और भव्य कुंभ भी आयोजित होने वाला है। ऐसे समय में जो लोग धर्म की खोज में, धार्मिक लोग पुण्य के काम के लिए देवभूमि उत्तराखंड आते हैं, ऐसे तमाम छद्म वेशधारी जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं, लोगों के धर्म के मार्ग में अवरोध पैदा करने का काम करते हैं, छद्म वेश धारण करके लोगों को ठगने का काम करते हैं, भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड में उनके लिए ऑपरेशन कालनेमी भी हमने चलाया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियां की और बीजेपी के विजय का स्वर्णिम अध्याय लिखा। विधानसभा क्षेत्र कल्याणपुर में बीजेपी प्रत्याशी सचेंद्र प्रसाद सिंह के समर्थन में की जनसभा। विधानसभा क्षेत्र हरसिद्धि में बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण नंदन पासवान के समर्थन में की चुनावी रैली। विधानसभा क्षेत्र वारसलीगंज में प्रत्याशी श्रीमती अरुणा देवी के समर्थन में की जनसभा। गोरिया कोठी में बीजेपी प्रत्याशी देवेश कांत सिंह के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। विधानसभा क्षेत्र सिवान में बीजेपी प्रत्याशी मंगल पांडे के समर्थन में की चुनावी जनसभा। साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के सबसे असरदार स्टार प्रचारक के तौर पर उभरकर सामने आए हैं। उनके ताबड़तोड़ दौरे, ऊर्जावान सभाएं और दमदार रोड शो ने चुनावी हवा को बीजेपी के पक्ष में मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीएम धामी की प्रशासकीय पकड़, तेज तर्रार नेतृत्व शैली और सटीक मुद्दों पर सीधी चोट ने बिहार की चुनावी जमीन पर उन्हें एक केंद्रीय चेहरा बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर काशीपुर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य बाजार के ऐतिहासिक नीम के पेड़ के नीचे नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में लोगों ने नेहरू के विचारों और उनके देश के लिए योगदान को याद किया। बच्चों के प्रति उनके प्रेम को ध्यान में रखते हुए शहर की नवनियुक्त अध्यक्ष अलकापाल और वरिष्ठ नेता अनुपम शर्मा ने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक भोजन और सुरक्षा पर गोष्ठी की। 14 नवंबर बाल दिवस हमारे काशीपुर और क्षेत्र के सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। छवि धूमिल करने वाले अपनी कोशिश करके हार चुके हैं। नेहरू जी की कोई छवि धूमिल करने की हैसियत में, जो लोग छवि धूमिल करना चाहते हैं, कोई भी उस हैसियत में नहीं है। आज बाल दिवस पर महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक तो हमने यहाँ पर नेहरू जी को याद किया, माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि की, पर आज हम एक विचार गोष्ठी रख रहे हैं और उस विचार गोष्ठी में आज हम ये तय करेंगे कि हम एक साल में, अगले एक साल में बच्चों के लिए महानगर कांग्रेस कमेटी काशीपुर क्या कर सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस को पूरा देश और हम लोग इस ऐतिहासिक स्थल छोटे नीम के नीचे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पावन पवित्र चरण पड़े हैं, आज इस स्थल पर बहुत बड़ी संख्या में हमारा कांग्रेस परिवार एकत्रित होकर पूरे जोश और उत्साह के साथ आज बाल दिवस को मना रहा है। और आज के दिन हम ये प्रण लेना चाहेंगे कि गांधी नेहरू परंपरा के हम लोग और इस विरासत को लेकर के, इस विरासत के हम सब लोग ध्वजवाहक हैं और इस कांग्रेस की आइडियोलॉजी को जो सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली है, जो इस देश और लोकतंत्र और संविधान को बनाए रखने के लिए आज के संदर्भ में बहुत आवश्यक है, उस कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक ले जाने का हम सब लोग प्रण भी लेते हैं। तो वहीं तत्योड़ के सरस्वती विद्या मंदिर में बाल दिवस बाल मेले का रूप में ये मनाया गया। इसे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर भव्य बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने पूरे उत्साह और रचनात्मकता के साथ भागीदारी निभाई। विचार आया कि अपने जो विद्यालय के भैया बहन हैं उनके लिए एक बाल मेले का आयोजन विद्यालय में किया जाए और जिसमें उनकी भी सहभागिता हो, इसलिए पाक कला के उनका जो विकास हो, इसके लिए जो है यहाँ पे विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए, उन्हीं के सहयोग से बनाए गए और एक प्रकार से जो बच्चों के अंदर जो उनकी अंदर से जो क्षमता रहती है, उनके जो विकास रहता है, उसको कैसे उनको एक मंच दिया जाए, प्लेटफॉर्म दिया जाए, ऐसा उन्हें एक अवसर मिलता है इन कार्यक्रमों के माध्यम से। इसलिए विद्यालय में ऐसा मन में विचार है कि सबका कहीं न कहीं उनका पार्टिसिपेशन हो और एक अच्छा सा बाल दिवस के उपलक्ष्य में जो है एक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजन किया जाए। हम यहाँ पे 6-7 प्रकार के व्यंजन लगे हैं। यहाँ पर मंत्री रावत जी जो प्रधानाचार्य हैं, उनके द्वारा जब से यहाँ पर आए अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए जा रहे हैं और ये बाल दिवस के उपलक्ष्य में सभी बच्चों को और प्रबंध समिति को, सभी पदाधिकारियों को और प्रधानाचार्य जी को और पूरे विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। इसी प्रकार से आप जो कार्यक्रम को कराते रहें तो ये बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा होगा। ये आज हमारे अपने इस विद्यालय परिवार में इस प्रकार का आयोजन पहली बार हुआ है, बाल दिवस, और इसमें जो है विद्यालय परिवार में जितने भी हमारे प्रधानाचार्य और आचार्य बंधु हैं, बहनें हैं, इन्होंने बच्चों के इस उत्साहवर्धन के लिए यहाँ पर जितने भी स्टॉल लगाए हैं हम पहली बार देख रहे हैं। इससे पहले भी हम प्रबंध समिति में रहे हैं, लेकिन आज पहली बार ये देखा है। मैं विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उत्तरकाशी के बड़कोट में मातेश्वरी अन्न क्षेत्र गंगोत्री धाम के तत्वाधान में बड़कोट लोनवी गेस्ट हाउस के पास शुक्रवार को विशेष अन्न, वस्त्र वितरण और भंडारे का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम उन साधु संतों के लिए समर्पित था जो हिमालय की दुर्गत गंधाराओं में तपस्या कर रहे हैं। ऐसे में आयोजन में यमुना घाटी क्षेत्र के दर्जनों साधु संतों ने सहभाग कर प्रसाद, भोजन और आवश्यक सामग्री प्राप्त की। क्षेत्र और हमारे स्वामी रामकिशोर दास जी जो गौ सेवा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं, उनके सानिध्य में उनके द्वारा आज यहाँ पर
यमुना घाटी के संतों का समागम किया गया और परम आदरणीय संत रमेश महाराज जी महाराज और रामकिशोर दास त्यागी जी बाबा महाराज जी के सानिध्य में एक कार्यक्रम यमुनोत्री क्षेत्र में संपन्न हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत दिव्य और भव्य कार्यक्रम था। गुरु सुब्रमण्य श्री रामेश बाबा जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यमुना घाटी में जो सभी संत तपस्या कर रहे हैं, जो समस्त भारत के लिए, समस्त भारत की समृद्धि और कुशलता के लिए जो कंदराओं में गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। मातेश्वरी अन्न क्षेत्र के सभी सेवकों के द्वारा की जा रही इस सेवा प्रकल्प जो हिमालय में 12 महीना रहने वाले सिद्ध साधु संत हैं, उनके लिए किया गया ये भोजन भंडारा सामग्री वितरण जो हिमालय में 12 महीना रहने वाले महापुरुष हैं, उनके लिए हम सभी लोगों ने पूरे हिमालय क्षेत्र में इस सेवा यात्रा को हम चलाते हैं और सभी महापुरुषों को हम ये सेवा प्रदान करते हैं। मातेश्वरी गंगा जो अन्य क्षेत्र की तरफ से रमेश भाई जो सुब्रमण्य स्वामी है, उनकी तरफ से मेरे को पूरा जहाँ का कोतवाल तौर से जितने महात्मा है वहाँ सबको निमंत्रण दिया गया। वो उनको कायदेसर निमंत्रण देकर जहाँ भंडारे का आयोजन किया गया, वहाँ बस्तर अन्न आदि जितनी व्यवस्था है, साल की पूरे 6 महीने व्यवस्था, जो खाने पीने से लेकर टोटल व्यवस्था है 6 महीने का, वैसी व्यवस्था दे रखी है। पौड़ी के पोखरा क्षेत्र में एक गुलदार ने हमला कर 65 वर्षीय महिला की जान ले ली है। वो गांव के पास घास काट रही थी, तभी गुलदार ने उस पर झपट्टा मारा और उसने जंगल की ओर खींच लिया। घटना की सूचना मिलते ही राजस्व और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जिलाधिकारी ने बताया कि अब गांव में वन विभाग की टीम तैनात है और रात की गश्त भी बढ़ा दी गई। प्रशासन ने लोगों से कहा कि अकेले जंगल या बाहर न जाए और रात में घर से बाहर निकलने से सतर्क रहें। ग्रामीण अब गुलदार की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाने की लगातार मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई जहां पे ये पोखरा क्षेत्र में एक महिला को पे गुलदार ने अटैक करके उनको मार दिया गया। तो उसके क्रम में पूरी हमारी टीम भी वहां पे गई और कल ही रात तक हमारे पास जो शूटिंग की परमिशन थी वो भी आ चुकी है और जो उनको मुआवजा देने की कार्रवाई वो भी वन विभाग कर रहा है। साथ में गश्त बढ़ाने के लिए भी निर्देशित किया गया है और वहाँ पे काफी बड़ी संख्या में वन विभाग के कर्मचारी भी मौजूद है। हमारे पुलिस प्रशासन के लोग भी रात भर मौजूद रहे और मौके पर पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई भी कर ली गई है और आगे के लिए भी आज स्कूल्स जो क्षेत्र के हैं उनको बंद करने के लिए निर्देशित किया गया था और उसको गुलदार को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके, उसको शूट किया जा सके, इसके लिए सभी को मौके पर निर्देश दे दिए गए। तो चलिए फौरन लौटूंगी कुछ और खबरों के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए हिंदी खबर।